जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सकें, बल्कि इसलिए कि आपको कोई ना दबा सके। जय गुरु जी। आज मैं सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगी वो सुगंधा गुप्ता आंटी जी का है। चलिए आज आप कोई सत्संग आंटी जी की जुबानी हम सब सुनाते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी ने आंटी जी को एक नया जीवन प्रदान किया। फिर हाँ, एकदम गुरु जी की मेहर से आंटी जी को नौकरी भी बदल गई और फिर भी बहुत कुछ बताया है आंटी जी ने सत्संग में। आप श्रद्धा पूर्वक सुनोगे तो सब कुछ समझ आएगा। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने अपने सत्संग में शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। मैं छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये बेस्ट सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको भी आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मैं प्रभु के चरण कमलों में नतमस्तक होती हूँ कि वह अपनी कृपा मुझ पर करें कि उनके प्रदान किए हुए कुछ दिव्य आशीर्वाद मैं सबके साथ बांट सकूं। बचपन से मैंने रविवार सुबह दिखाए जाने वाले महाभारत श्री कृष्ण धारावाहिक के माध्यम से भगवान को समझा था। जैसे ही कृष्ण ने पांडवों का हर कदम पर मार्गदर्शन किया और अपने भक्तों के कल्याण के लिए लीलाएं सुनियोजित की, वह मुझे बहुत आकर्षित लगता। समय के साथ भगवान के दर्शन पाने की अभिलाषा बढ़ती गई और जाने ही एक दिन मुझे गुरु जी के दरबार का बुलावा है। मैंने बाद में समझा कि मेरी प्रार्थना स्वीकार की गई थी। गुरु जी के दरबार जाना एक ऐसी यात्रा थी जिसने मुझे एक बिल्कुल ही अलग पर आकर्षक दुनिया में पहुंचा दिया था। संतोष से परिपूर्ण क्षण भोगल वस्तुओं से दूर जाते हुए और चिंताओं को कहीं लुप्त करते हुए पूरी तरह से हितकारी। मुझे गुरु जी को सुनने का या बात करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, परंतु अनजाने में उनका अनुसरण कर रही थी। जल्दी मुझे ज्ञात हुआ कि मैं उनकी बहुत बड़ी अनुयायी हो गई थी। तब से जीवन गुरु जी के साथ संजोग रखने वाला एक आशीर्वाद बन गया है, जिसमें तन मन और अंतरात्मा उनके संरक्षण में हर पल उत्साह में है। हमारे सबसे अच्छे मित्र या रक्षक की तरह गुरु जी हमारी छोटी से छोटी इच्छा का भी ध्यान रखते हैं। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम इसे समझें और माने कि हमारे जीवन में एक दिव्य शक्ति है और उन्हें निष्ठापूर्वक समर्पण करें। भगवान शिव के साथ सुबह 1 बजे होली मनाना ये भी एक अलग ही अपना चमत्कार हुआ था। 13 फरवरी 2006 को हमें बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। उस दिन मैंने हॉल में रखी हुई शिव जी की मूर्ति में प्रत्यक्ष बदलाव देखे। दाहिनी आंख और निचला होठ आगाड़ी में बढ़ गए थे और शिव जी बड़े मनमोहक ढंग से मुस्कुरा रहे थे। क्योंकि उस दिन मेरे पास मेरा मोबाइल था, मैंने कुछ तस्वीरें ले ली। वह तस्वीरें मेरे फोन में ही रही और एक अद्भुत रात को मैंने वह दोबारा देखी। 1 महीने बाद 20 मार्च को सोमवार के दिन हम बड़े मंदिर सेवा और दर्शन के लिए गए। वह बहुत ही अच्छा दिन था। आशीर्वाद के रूप में हमें बहुत सारा प्रसाद और सत्संग मिले। रात को करीब 8 बजे हमें घर के लिए जाने के लिए कहा गया। मैं बाहर शिव जी की मूर्ति के पास खड़ी थी जब हमारा ध्यान उस मूर्ति के होठों के बीच एक महीन दांतों की लकीर पर गया जो वैसे ही नजर आती थी। हम वो चक्के रह गए। जब हम जाने लगे किसी ने हमें बताया कि बाद में रात को गुरु जी आने वाले थे। हम बहुत खुश हुए, परंतु हमें जाना पड़ा। यद्यपि हम चले गए, हमारा मन बड़े मंदिर था। रात का समय था, पर मैं अभी भी सोच रही थी कि वहाँ क्या हो रहा होगा। रात के 1 बज गया और मैं जागी हुई थी। बिना कुछ सोचे मैंने अपना मोबाइल निकाला और शिव जी की मूर्ति की तस्वीर थी जो मैंने ली थी, उनके चेहरे पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अचानक मुझे गुरु जी की आवाज़ सुनाई दी, चल देख क्या होता है। मैं शिव जी के केश देख रही थी जिसमें गंगा नदी का बसेरा है। 5 मिनट व्यतीत हुए लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने इनके चेहरे की ओर देखा, मैं ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि आधा चेहरा लाल हो गया था और कंठ के पास तांबे के रंग का एक धब्बा बन गया था। मैं बहुत डर गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा और मैं तस्वीर देखती रही। उनकी आज्ञानुसार मैं उस अंधेरे कमरे में उसी मुद्रा में रही, यहाँ तक कि मैंने अपना चश्मा भी नहीं पहना। फिर मैंने देखा कि शिव जी की तस्वीर में रंग प्रदर्शित हो रहे थे। दाहिने और गुलाबी रंग प्रतीत हो रहे हैं और भौहें हरी और गुलाबी हो गई। शिव जी के कंठ के आसपास सर पर एक नीली रेखा आंखों से प्रतीत हो रही थी। धीरे धीरे ऐसे लग रहा था मानो रंग सारी मूर्ति पर छिड़क दिए गए हों, जैसे कि होली मना रहे हो। मैंने उस समय गुरु जी की अपरिमित कंपन प्राप्त की। 3 बजे तक मुझे उनके दर्शन प्राप्त होते रहे और यद्यपि मैं अपने मोबाइल 2 घंटे लगातार देखती रही, फिर भी मुझे आंखों में कोई थकान महसूस नहीं हुई। बाद में जब मैंने मोबाइल में गुरु जी की तस्वीर देखी तो पृष्ठभूमि में भी गुलाबी रंग का गुलाल देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। सुबह को मैंने जाकर अपने परिवार के सारे सदस्यों को यह तस्वीर दिखाई। उसी हफ्ते में अपना मोबाइल खास तौर पर एम्पायर स्टेट ले गई कि ताकि संगत भी दर्शन कर सके, परंतु जैसे गुरु जी की इच्छा हुई केवल 3 लोग ही दर्शन कर पाए और मैंने मोबाइल में कोई गड़बड़ हो गई और सब कुछ मिट गया।
यद्यपि हमने उस साल होली नहीं मनाई, गुरुजी ने उसे मेरे लिए सबसे यादगार बना दिया। ऐसे चमत्कारी दर्शन के लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। 2006 में लोहड़ी के दिन गुरुजी ने अपने हाथों से अनुयायियों को प्रसाद बांटा। मूंगफली, मिश्री और इलायची। कुछ प्रसाद का हमने वहीं आनंद उठाया और कुछ हम घर ले आए। कुछ प्रसाद मैंने अपने दूसरे साल की फाइनल परीक्षाओं के लिए रख दिया, पर फिर मैंने वो खा ही लिया। मेरी परीक्षा का पहला दिन था और मैं सुबह गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि अचानक मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी है कहते हुए, जा प्रसाद ले ले। विस्मित लेकिन खुशी खुशी मैंने एक छोटी थैली निकाली जिसमें गुरुजी द्वारा पहले दी गई मूंगफलियों के छिलके रखे थे, यह सोचकर कि उनमें शायद भी कुछ होगा, पर वह खाली थी। क्योंकि गुरुजी का निर्देश तो मानना ही था, मैंने मूंगफली के छिलके का छोटा सा टुकड़ा लिया और खा लिया। बाद में जब मैं नीचे गई तो अचानक मेरे पिताजी ने पूछा, क्या तुमने प्रसाद ले लिया? मैंने जवाब दिया कि वह तो मैं पहले ही खा चुकी थी। वह अपने कमरे में गए और कुछ लेकर आए तो उन्होंने पहले से बचा कर रखा था। मैं आश्चर्यचकित थी, यह वही प्रसाद था जिसके बारे में गुरुजी ने कहा था। मैं अपनी सारी परीक्षाओं के दौरान में प्रसाद खाती, उनके आशीर्वाद से मैं अपने कॉलेज में प्रथम स्थान पर आई। सचमुच गुरुजी के कहे हुए शब्द हम अपनी बुद्धि से समझ गए और उनका विश्लेषण नहीं कर सकते। एक बार मैं नोएडा में पास के एक मॉल गई। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। काम खत्म करके मैं गाड़ी में चली। बाहर निकलकर मैंने दोनों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि कोई गाड़ी नहीं आ रही। जैसे ही मैं दाईं ओर मुड़ी, मेरी गाड़ी एक जोर से झटके के साथ रुक गई। ऐसा तभी हो सकता था जब किसी ने जोर से ब्रेक दबाई हो, लेकिन मेरा पैर ब्रेक पर नहीं था। हक्की बक्की मैंने यहाँ वहाँ देखा तो पाया कि दाईं ओर से एक सफेद गाड़ी निकल गई। 5 मिनट तक मैं बहुत चक्की हुई उसी हालत में स्तंभित बैठी रही। अगर गुरुजी ने मेरी गाड़ी नहीं रोकी होती, वह गाड़ी बुरी तरह से मेरी गाड़ी को टक्कर मारती। उस दिन मुझे बचाने के लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। ग्रेजुएशन के तीसरे साल में मुझे अपने करियर के बारे में निर्णय लेना था। यद्यपि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना पसंद था, नृत्य में हमेशा से मेरी रुचि रही है और मैं नृत्य में अपना करियर बनाने का सोच रही थी। 2007 में एक रात मुझे गुरुजी के दर्शन हुए जिसमें मैंने उनसे पूछा, गुरुजी क्या मुझे नृत्य में अपना करियर बनाना चाहिए या इकोनॉमिक्स में एमए करना चाहिए? गुरुजी ने जवाब दिया, एमए कर ले। उस साल मैंने एमए के लिए बहुत प्रवेश परीक्षाएं दी, किंतु कहीं भी दाखिला लेने में सफल नहीं हुई। क्योंकि गुरुजी का निर्देश मानना था, मैंने एक साल कुछ नहीं करने का सोचा। मैं दूसरी बार कोशिश कर रही थी पर मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कामयाब होऊंगी। एक दिन मैं एम्पायर स्टेट में अपनी आंखें बंद करके बैठी थी जब मुझे लगा जैसे गुरुजी ने मुझसे कहा, IGIDR ऑफ बॉम्बे। मैं आश्चर्यचकित रह गई। यह उन कॉलेजों में से एक था जो मेरे ध्यान में थे, पर मैंने इसके बारे में ज़्यादा गंभीरता से नहीं सोचा था। उसके बाद लगभग हर रात को मैं देखती कि गुरुजी मुझे बॉम्बे के दौरे पर ले जा रहे हैं, मरीन ड्राइव से समुद्र तट पर चौपाटी तक और वहाँ से लेकर बांद्रा के मार्केट तक। मैंने उस कॉलेज के बारे में खोज की और उसमें दाखिला लेने के लिए मेरी रुचि बढ़ गई। जब मुझे प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र मिला तो मैं देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि मेरा रोल नंबर 13 था। यह नंबर मेरे लिए बहुत शुभ था। मेरी परीक्षा का केंद्र शिव मॉडल स्कूल था और मेरी परीक्षा 27 अप्रैल को थी, जिस दिन डुगरी धाम में गुरुजी के भोग का आयोजन किया गया था। परीक्षा के दिन सफल होने और अपेक्षाओं पर खरे उतरने के दबाव के कारण मैं घबरा गई। जब मैं परीक्षा में बैठी तो मैंने गुरुजी की तस्वीर निकाली और अपने सामने रख दी। परीक्षा शुरू होने से बिल्कुल पहले मुझे गुरुजी के माथे पर उनके दर्शन हुए। इससे मैं चिंता मुक्त हो गई। मैं अपने साथ एक पेन भी लाई थी जिस पर गुरुजी की तस्वीर थी, जो मैंने सामने ही रखा हुआ था। अचानक निरीक्षक आई और उसने मुझसे पूछा कि क्या पेन वह इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि उसके पास पेन नहीं था। मैंने उन्हें दे दिया। यद्यपि मुझे हैरानी हुई कि निरीक्षक बिना पेन के आई थी। उसने मेरे सही सभी के उत्तर पत्र पर उसी पेन से हस्ताक्षर किए और मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो गुरुजी मुझे उपस्थिति का आश्वासन दे रहे हैं। परीक्षा में 130 सवाल थे। हर अनुभाग हमें व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण करना था। 2 अनुभाग में उत्तीर्ण कर लूंगी, इसका तो मुझे पूरा विश्वास था, किंतु अंग्रेजी का भाग बहुत कठिन था। मैंने अपना पेन नीचे रख दिया और खुद को कहा इसमें दाखिला के बारे में तो मैं भूल ही जाऊंगा। अचानक गुरुजी ने मेरे हृदय में एक सोच डाली। मैं महीनों तक इसमें दाखिला पाने और बॉम्बे आने के लिए इतने जोश से भरी हुई थी। ऐसे आखिरी पल में मैं कैसे हिम्मत हार सकती थी। मैंने खुद को संभाला और 110 सवाल हल किए। यद्यपि उसी साल से नकारात्मक अंकन होने वाला था। जब परिणाम आया, साक्षात्कार के लिए पूरे देश से 110 विद्यार्थी चुने गए। मेरा नाम 7वें स्थान पर था और मेरा साक्षात्कार 7 जुलाई को होना था, जो गुरुजी का जन्म दिवस है। गुरुजी के जन आशीर्वाद से मेरा साक्षात्कार जो ले रहे थे वह विनम्र थे और मैं हर सवाल का सही जवाब दे सकी। बहुत विद्यार्थी थे जो मुझसे ज्यादा होशियार थे, परंतु उनके साक्षात्कार लेने वाले बहुत कठोर थे और वह विद्यार्थी हताश हुए। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा नाम 20 विद्यार्थियों की सूची में से एक था। दाखिला मिलने से पहले ही मुझे दर्शन हुए थे, जिसमें अपने आप को एम्पायर स्टेट में गुरुजी का ग्रंथ पढ़ते हुए देखा। उसमें एक लड़की का सत्संग था जिसमें वर्णन था कि कैसे गुरुजी ने उसे बॉम्बे में एक पोस्ट ग्रेजुएट कार्य प्रणाली में दाखिला दिलाया और जो 2 साल वह वहाँ
थी उसका ख्याल रखा। अब मुझे समझ आता है कि गुरुजी ने मुझे मेरा ही सत्संग सालों पहले पढ़वाया था और आज मैं यह दोहराती हूँ। जब मैं बॉम्बे में अपने घर से दूर थी तो गुरुजी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। यद्यपि मेरी बहुत परीक्षाएं ली गई और मुझसे बहुत गलतियां हुई, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और वह सीख हमेशा मेरे साथ रहेगी। इस दिव्य अनुभव के लिए धन्यवाद गुरुजी। दिसंबर 2011 से मैं दिल्ली में एक सरकारी संस्थान में काम कर रही थी, पर मैं खुश नहीं थी। मेरे वेतन बहुत कम था, काम भी मेरी क्षमता से बहुत कम था। मैं नौकरी बदलने के लिए बहुत उग्र थी, पर कई महीनों की खोज के बाद भी मुझे कहीं से भी बुलावा नहीं आया। इसी बीच हमारी टीम में बहुत समस्याएं उत्पन्न हुई, इसके कारण मैं नौकरी छोड़ने के बारे में भी सोच रही थी। मैं बहुत कठिन समय से गुजर रही थी। एक दिन मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। मैंने देखा कि मैं गुरुजी के सिंहासन तक चलकर जा रही थी। उनके हाथों से प्रसाद लेते हुए व्याकुल होकर पूछती हूँ, गुरुजी मैं नौकरी छोड़ दूँ? गुरुजी जवाब देते हैं, मुझे एक बात बताओ, समझ बड़ी या समय बड़ा? मैंने कहा, गुरुजी समझ नहीं गुरुजी समय। गुरुजी चुप रहे। संदेश स्पष्ट था, कोई आवश्यकता नहीं थी कि मैं अपना दिमाग लगाऊं और व्यर्थ कोई मानसिक दबाव लूं। हम जितना समझ सकते हैं समय का चक्र उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। समय के साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जल्दी एक दूसरी सरकारी संस्था में नौकरी के लिए मैंने एक विज्ञापन दिया। मैंने उस नौकरी के लिए आवेदन भेजा और मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। उस नौकरी के लिए 15 लोग आए थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे नौकरी मिली और वो भी अच्छे वेतन के साथ। यद्यपि इस नौकरी को पाने की मैंने बहुत कोशिश और उतार चढ़ाव देखे थे, गुरुजी का आश्रय और आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहा है। यद्यपि मैंने बहुत मेहनत की, मैं विश्वास नहीं थी कि मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा कि नहीं, परंतु चूंकि गुरुजी मेरे साथ थे, मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दिया गया। एक बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए जब उन्होंने कहा, खुश रहना तो दान करो, न्याय चाहिए तो भगवान को याद करो। हकीकत में इस कलयुग में खुशी और न्याय पाना बहुत कठिन है। गुरुजी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। हम सब कितने भाग्यवान हैं। इस कलयुग में हम स्वयं भगवान शिव के दिव्य संरक्षण में हैं, जो हमें सांसारिक भौतिकवाद और झूठे भ्रमों के दलदल से उभारते हैं। हम भाग्यवान हैं कि हमें इतने लाभ प्यार से भरा जीवन मिला है। हमें भगवान शिव के चरण कमलों में बैठने को मिलता है, दिव्य पवित्र लंगर खाने को मिलता है, मंदिर में सेवा करके अपने आप धोने का मौका मिलता है। हर पल हमें गुरुजी का संरक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध है और वे बिना कुछ कहे हमारे आने वाले कष्ट दूर कर देते हैं। इस कलयुग में कहाँ इतना निर्मल प्रेम और आनंद कोई प्रदान करता है। मेरा यह मानना है कि अब हम साधारण मानव नहीं है, हम गुरुजी की संगत है। जैसे भगवान शिव ने शिव पुराण में बड़े सुंदर ढंग से आख्यान किया है, जैसे सूरज प्रकृति में सब पौधों को समान रूप से बढ़ने के लिए अपनी किरणों के द्वारा प्रोत्साहित करता है, परंतु कुछ फूल खिलते हैं और कुछ नहीं। यह केवल उनके भिन्न भिन्न स्वभाव के वजह से है। उसी तरह गुरुजी ने मानव रूप में अवतार लिया, हमें सांसारिक अर्जनशीलता से ऊपर उठाने के लिए और हमारी अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए। हम यह कितना कर पाते हैं वह पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। हम गुरुजी की दिव्य चरण पादुकाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी सरलता से किसी ने गुरुजी को कहा नहीं माना जितना उनकी पादुका ने। वह गुरुजी के दिव्य चरण से शोभित करती और जहाँ गुरुजी जाते वह उनके साथ जाती बिना कोई सवाल किए। क्या वह गुरुजी के दिव्य प्रेम का प्रतिफल पूर्ण समर्पण करके नहीं दे सकते? सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख जो मुझे मिली, सब कुछ झूठ है, गुरुजी ही परम सत्य हैं। जय गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है अपना अपना नजरिया। जिस समय हम लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीजों को देखने और उन्हें समझने का हमारा नजरिया भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीजें सोचता है, तो कोई ऐसा होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही आते हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढ ले, लेकिन ऐसा भी होता है तो हर चीज में कमियां ही निकालता है। दोनों ही सिचुएशंस में दो अलग अलग तरह की सोच रखने वाले व्यक्तियों को लगता है कि वो सही है। सही सोचने वाले को लगता है कि वो सही सोच रहा है और गलत सोचने वाले को लगता है कि वो ही सही सोच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक व्यक्ति सही है, और यही बात आप इस कहानी में समझेंगे। इस कहानी को एक बार जरूर सुने और इस स्टोरी से ये समझने की कोशिश करें कि हमारा लोगों को जिंदगी के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी औरत थी जो हर समय परेशान ही रहा करती थी। उसकी 2 बेटियां थी और उसकी बड़ी बेटी की शादी एक अम्ब्रेला मर्चेंट से हुई थी। उसकी छोटी बेटी का हस्बैंड एक नूडल वेंडर था। जब मौसम अच्छा और तेज धूप रहती तो वो ओल्ड लेडी एक बात से परेशान रहती कि मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी तेज है और इस मौसम में कोई छाता नहीं खरीदेगा। अगर लोग छाते नहीं खरीदेंगे तो मेरी बेटी का बिजनेस नहीं चलेगा। उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ा तो फिर क्या होगा। और इसी तरह जब मौसम बारिश का होता तो वो ये सोचने लगती कि मेरी छोटी बेटी की शादी एक नूडल वेंडर से हुई है। मौसम अगर बारिश का ही रहा और धूप नहीं निकली तो वो नूडल्स कैसे सुखाएंगे। ज़्यादा बारिश हुई तो उनके नूडल्स भी खराब हो जाएंगे, उनके पास बेचने के लिए नूडल्स ही नहीं होंगे, तो फिर वो लोग क्या करेंगे। अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोच सोच कर वो लेडी हमेशा ही दुखी रहने लगी।
मौसम भले ही सुहावना हो या बारिश का हो, उसे अपनी दोनों बेटियों में से किसी न किसी की चिंता लगी रहती। उस लेडी को हमेशा दुखी और रोता हुआ देख लोग उसका मजाक बनाने लगे और मजाक मजाक में उसे द क्राइंग लेडी कहने लगे। एक दिन उस इलाके में एक मॉन्क आया और उसने वहाँ के लोगों से द क्राइंग लेडी के बारे में सुना। उस लेडी के बारे में और जानने के लिए वो मॉन्क उनसे मिलने उनके घर गया। वो ये जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस था कि जो लेडी हमेशा दुखी क्यों रहती है। उसने उनसे बात करी और उस ओल्ड लेडी ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स उस मॉन्क को बताई। मॉन्क मुस्कुराया, उस लेडी से बोला, मैम आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको खुश होने का रास्ता बताऊंगा और फिर आपको अपनी किसी भी बेटी के लिए कभी कोई दुख नहीं होगा। वो लेडी एक्साइटेड होकर बोली, आप मुझे जल्दी से बताएं कि मुझे खुश रहने के लिए क्या करना होगा। उस मॉन्क ने कहा, मैम आपको सिर्फ अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। धूप वाले दिनों में आप ये ना सोचो कि आपकी बड़ी बेटी छाते नहीं बेच पाएगी, बल्कि ये सोचे कि तेज धूप में आपकी छोटी बेटी बहुत सारे नूडल्स सुखा सकती है, जिससे उसके पास आने वाले समय के लिए बहुत सारे नूडल्स हो जाएंगे, जिससे उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। और जब बहुत बरसात होगी तो आप अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोचें कि वो बहुत सारे छाते बेच पाएगी, जिससे उसके पास आने वाले समय के लिए काफ़ी पैसा हो जाएगा। फाइनली इस बूढ़ी औरत को दो चीज़ें समझ आ गई। उस लेडी ने मॉन्क की बातों को फॉलो करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद वो ओल्ड लेडी अपनी चिंताएं छोड़कर हंसने मुस्कुराने लगी और फिर लोग उसे दी लाफिंग लेडी कहने लगे। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, ये छोटी सी स्टोरी हमें ये बात सिखाती है कि हमारी लाइफ में सब कुछ हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है। जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हर सिचुएशन को देखने का नज़रिया भी अलग होता है। ये हमारी सोच और हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है कि हम किसी सिचुएशन की ब्राइट साइड को देखते हैं या फिर डार्क साइड को। हमारा नज़रिया जितना सही होगा, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम उतनी कम होंगी। सही नज़रिया हमें लाइफ में खुश रखता है। अगर हम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पर ही फोकस करेंगे तो हम कभी किसी भी चीज़ से खुद को खुश नहीं रख पाएंगे। सही नज़रिया ही हमें सही राह पर लेकर जाता है। अगर हम चीज़ों को नेगेटिव नज़रिए से देखेंगे तो हमें रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलेंगे और हमारा नज़रिया पॉजिटिव होगा और हर जगह अपॉर्चुनिटी ही दिखेगी। आप जैसा चश्मा पहनोगे दुनिया आपको उसी तरह नजर आएगी, फिर चाहे वो चश्मा नेगेटिविटी को हो या फिर पॉजिटिविटी का। हम भले ही कैसे भी हो और कैसी भी सोच रखते हो, लेकिन अगर हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है या फिर अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है तो हमें उस चेंज को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी तक हमने ज़िंदगी कैसे बिताई ये मायने नहीं रखता, आगे हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे ये बहुत मायने रखता है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।